राधे राधे, कैसे हो आप लोग। ये हमारे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है। इसे सॉल्व करने से पहले फॉर्मूले देख लेते हैं जो जो यूज़ करने वाले हैं हम। इनके बिना तो बात बनेगी नहीं, तो एक बार इन्हें देख लो, नोट कर लो और याद करना है ना। तो पहला चीज़ क्या है हमारा, d/dx x की पावर n का। इसका मतलब क्या हुआ, कैसे बोलेंगे इसे हम, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, नीचे जो है x है, इसके रिस्पेक्ट में हम x की पावर n को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, एन एक्स की पावर n-1। मतलब इसमें हो क्या रहा है, जो पावर है आगे लिख दो, फिर x की पावर में -1 कर दो, है कि नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया, d/dx x की पावर 7। तो आंसर क्या आएगा इसका, जो पावर है उसको आप पहले लिख दो, लिख दिया हमने 7, फिर x और पावर में -1। पावर क्या है, 7 है, 7 - 1 6 आएगा। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, यही कह रहा है हमें फॉर्मूला भी, n(x n-1) ऐसे करना है इसको बस। उसके बाद ये क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोई कांस्टेंट। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 0 मिलेगी। इसका मतलब है कि d/dx कोई भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी फिक्स वैल्यू होती है। तो यहाँ पे मैंने फिक्स वैल्यू डाल दिया 5, तो आंसर क्या आएगा इसका, 0 आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। कोई भी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ d/dx किसका, k का, k कोई कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। उसके बाद थर्ड क्या है हमारा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x। क्या आएगा हमारे पास, cos x आएगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x हमारा क्या आएगा, माइनस साइन x आएगा। ऐसे ही आपको tan x का मिल जाएगा, जो कि sec² x है। और उसके बाद एक d/dx e की पावर x की वैल्यू क्या है, e की पावर x ही आएगी। इसे भी नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन ऑफ cosec x विद रिस्पेक्ट टू x हमारा क्या आएगा, माइनस cosec x इंटू में cot x। और फिर उसके बाद है डिफ्रेंशिएशन ऑफ sec x हमारा क्या आएगा, sec x इंटू में tan x। डिफ्रेंशिएशन ऑफ cot x विद रिस्पेक्ट टू x हमारा आएगा माइनस का cosec² x। और डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x हमारा 1/x आएगा। और d/dx a की पावर x हमारा a की पावर x इंटू में log a आएगा। इन्हें आप नोट कर लो, अच्छे से देख लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ करने हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, साइन है, तो ये वाला यूज़ होगा, d/dx साइन x हमारा cos x होता है। उसके बाद यहाँ पे x² भी है, तो ये वाला भी यूज़ होगा, है कि नहीं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ x की पावर n का हमारा क्या होता है, n(x की पावर n-1), तो ये वाला भी यूज़ करेंगे। और 5 भी है, 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम ये वाला भी यूज़ करने वाले हैं। d/dx किसी कांस्टेंट का हमारा 0 होता है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे। तो कर दो इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो d/dx किसका कर रहे हैं हम, इसका कर रहे हैं, तो ये लिख दो sin x² + 5। तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी इसकी, पहले आप साइन को करो। साइन का क्या आता है हमारे पास, डिफ्रेंशिएशन cos x आता है। यहाँ पे x लिखा है क्योंकि यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे क्या है, x की जगह पे x² + 5 है, तो हम ये पुट करेंगे। ठीक है ना, तो लिख दो यहाँ पे cos कैसे आया, इस फॉर्मूले से आया, d/dx sin x का cos x होता है, तो cos। और क्या है यहाँ पे x की वैल्यू, x² + 5 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अभी हमने क्या किया, बस ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे तो x था, लेकिन यहाँ पे x² + 5 है, तो हमें इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, x² + 5 को, तो इसे भी कर दो। और हमें इसको मल्टीप्लाई में लिखना होगा, तो मल्टीप्लाई मतलब डॉट। उसके बाद क्या करूँगा मैं, d/dx किसका, x² + 5 का। ठीक है, हमने पहले cos को पहले हमने साइन को किया, उसके बाद हम जो अंदर लिखा है उसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई है बीच में। इसे सॉल्व कर लो आराम से। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, cos x² + 5, तो हमने सेम टू सेम उतार दिया, इनटू में d/dx x² क्या आएगा, बताओ क्या वैल्यू आएगी x² का। d/dx x² क्या आएगा हमारे पास, पहले पावर लिख दो, तो पावर 2 है तो 2 लिख दिया हमने, फिर x पावर -1, 2 - 1 1, मतलब 2x आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 2x, फिर d/dx किसी कांस्टेंट का, तो हमें क्या मिलेगा,
ज़ीरो मिलेगा। तो प्लस है बीच में, तो प्लस ज़ीरो। ठीक है, अभी हो सकता है आपको ये बात समझ में ना आई हो कि मैंने कैसे कर दिया। देखो, इसे भी छोड़ दो, कुछ ऐसा लिखा हो ना कभी, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी अपॉन में डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन में डी एक्स 5 का। ठीक है, इसे मैंने ऐसे लिख दिया, चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2x आई, प्लस है बीच में तो प्लस, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी, क्योंकि एक ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस हमारा ज़ीरो होता है कि नहीं। तो हमें ये मिल गई वैल्यू, बस मल्टीप्लाई कर लो तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 इंटू एक्स मतलब 2x इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। तो हमने क्या क्या किया है अभी, इन तीन फॉर्मूले को यूज़ किया है और ऐसे सॉल्व कर दिया इसको। ठीक है।